बनाते थे और लाला बनाते थे, ठाकुर को हमेशा लुटेरा बताते थे, बलात्कारी। तो जानबूझ करके एक ऐसा सिनेमा पिलाया जाता था, पोंगा पंडित कहा जाता था। तो वो सब हम लोग को समझ नहीं, हम लोग यही आते थे, हम लोग को भी पता ही नहीं था, हम लोग उसी में बहाव। लेकिन वो साजिश, वो प्लानिंग, वो पिलाया जा रहा है मन, दिमाग को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी जड़ों को, तुम्हारी नस्ल बर्बाद रहो, कुंठित रहो, खत्म हो जाओ, मसक जाओ और तुम्हारा समुदाय, तुम्हारी आबादी खत्म हो जाए। ये बहुत वेल प्लान था, आज से नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौरान। मैं कोई फिल्मों का नाम, किसी डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सब जानता हूं, मैं पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ चुका हूं। सिनेमा का मैं छात्र हूं, याद रखिएगा, अंडरलाइन में छात्र हूं। मैं सिनेमा घोट के लिए एक एक इतिहास जानता हूं मैं सिनेमा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब आप बुद्धि आई, जब मैं पार्लियामेंट में गया, जब मैं पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में गया, जब मैंने किताबें खोली, क्योंकि मुझे उससे साथ कोई ज्यादा लेन देन नहीं था, मैं तो कलाकार मस्त मौला आदमी। जब भी गया, जब महाराज जी के साथ रहने लगा, कुछ बातें इनसे जानी, तो जब वहां सदन में, वहां बुद्धिजीवी, वहां सारे इंटेलेक्चुअल, एक से धुरंधर वहां बैठते हैं, एक से विद्वान, एक सामने अपोजिशन में भी एक से विद्वान, उनके सामने खड़े रह के बोलना तर्क, तो उसके लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। तब लाइब्रेरी में हम घुसे। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग में बोला था कि सारे नए सांसद लाइब्रेरी का दर्शन जरूर करें। तो मुझे क्यों ऐसा कहा इन्होंने? हमारी ट्यूसडे को एक प्राइवेट मीटिंग होती सभी सांसदों के साथ, वहां हम गए, पढ़े, तो पता चला कि क्या क्या हुआ। फिर पता चला हमारे सिनेमा वाले भी इसमें बड़ा उनका योगदान रहा। भ्रमित किया गया, इतिहास को भ्रमित किया गया, गलत चीजें पढ़ाई गई, गलत। और सिनेमा बहुत बड़ा असर करता है समाज पर, भारत पर, देश पर, विश्व पर, मानवता पर, मानसिक रूप पर सिनेमा का बहुत बड़ा असर है। जो बातें आप अखबार में धीरे धीरे बताते हैं, जो बातें आप रोज बोलते हैं, हम सिनेमा में एक ही शुक्रवार को पूरे देश की मानसिकता बदलने की ताकत है। एक शुक्रवार को एक शो में मैं पूरे देश में आक्रोश या जागरण पैदा कर सकता। ये शक्ति है सिनेमा। एक ही शुक्रवार, एक ही टाइम में भारत में सिनेमा चले और मैं अपना जो मैसेज पहुंचाना मैं पहुंचा सकता, वो ताकत है सिनेमा। बहुत बड़ी ताकत, जैसे अखबार बहुत बड़ी, जैसे एक चौथा स्तंभ है, राजनीति बहुत बड़ा स्तंभ, वैसे सिनेमा बहुत बड़ा स्तंभ है, साहित्य बहुत बड़ा स्तंभ है, अध्यात्म बहुत बड़ा स्तंभ है जीवन को बदलने के लिए। तो सिनेमा ने, जैसे अमिताभ बच्चन ने डायलॉग लिखा था, एक बोला था कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं देता, वो डायलॉग, उस डायलॉग में मुझे बहुत असर किया। उसने मुझ में स्वाभिमान जगाया था बचपन में, मैं फेंके हुए पैसे नहीं। तो ये लाइनें जो, ये शब्द जो, मैं लापता लेडीज में एंड में मैं कहता हूं कि इसको कानून कहते हैं। वो लगता है करप्ट पुलिस ऑफिसर है, लेकिन एंड में अचानक वो बदलता है, बोलता है क्या है वे, वो हमसे बदतमीजी करता है, बोलता है पैसा क्राइम कर देना, हमको रुपया देना, तो हम बोलता है इसको कानून कहते हैं। और वहां माहौल पूरा बदल जाता है कि देयर इज अ लॉ, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, हम लोग संविधान के साथ चल रहे हैं। तो ये सिनेमा की शक्ति है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी मोहल्ला से हम लोग जरूर देखी, लेकिन 80 का एक कल्चर है, गाली गलौज वहां की, हम लोग चूंकि वहीं से बगल से जौनपुर से जुड़े हैं, बनारस में मेरा महादेव है तो मैं उनके चरणों में पड़ा रहता हूँ, बनारस में हमारा सब कुछ, हमारी आत्मा बसती है। लेकिन आप लोग मोहल्ला से देखिएगा, सटायर देखिएगा उसमें, और अध्यात्म को लेके, और राम जन्मभूमि का मोमेंट इन्होंने बताया था, और बहुत कमाल का इन्होंने उसको टच किया। वो फिल्म आप लोग रात को जरूर देखिएगा, बहुत कमाल। सनी देओल ने भी बहुत अच्छा, इन्होंने सनी देओल से काम करवाया था। वहाँ सनी देओल को वो खुद खुश हुए थे, यार मुझसे एक्टिंग करवाई बढ़िया से। मुझे तो एकदम इन्होंने नेचुरल गाइड के रूप में पेश किया था, बहुत शानदार हो गया। मुझे अभी भी लोग मिलते हैं मेरे उस रूप के लिए, कन्नी गुरु के लिए, बड़ा कन्नी गुरु तिवारी बने थे, हम सब लोग बोलते हैं वाह क्या काम किया डॉक्टर साहब। तो ऐसी सिनेमा हमने राय साहब, ये सिनेमा बहुत शक्ति रखता है, बहुत ताकत रखता है, अच्छा सिनेमा। लेकिन वो सिनेमा अब बनने लगा है, जैसे छावा आई,
अब सिनेमा आने लगा देश के लिए। केसरी 2 अभी अक्षय कुमार के सुने, बड़ा वो पुराना जलियांवाला बाग के चैप्टर को